सो हे वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी के होंगे और डीएनएस के होंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो आप इन सब बेसिक क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो और आप इंटरव्यू दे सकते हो, जो कि ये बेसिक हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको आने चाहिए। तो ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लूँगा, मैं आपको डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू। तो सबसे पहले सर्वर पे लॉगिन करते हैं हम। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये जब आप सर्वर पे लॉगिन करोगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो अब आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में देखा है तो एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। तो एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली एक डेटाबेस हो गया जहाँ पे आपके सारे यूजर्स, कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट, सब कुछ, ये जो जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा रहा है ये सब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही होता है। और एक्टिव डायरेक्टरी एक डेटाबेस के अंदर एक ऑथोरेटिव प्रोवाइड कराता है, ऑथोरेटिव एक्सेस प्रोवाइड कराता है सभी यूजर्स को। तो सर्वर पे देखते हैं इसे हम ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें जो है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऐड यूजर्स एंड फीचर्स में। ये विंडोज सर्वर 2016 में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अभी भी मोस्ट कंपनियां यूज़ कर रही हैं। और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी 2016 ही यूज़ किया जा रहा है। तो एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करने का तरीका ये है कि या तो आप डायरेक्ट आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, यहाँ पर आपको दिखेगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स, अरे कहाँ गया, एंड कंप्यूटर। ओ, मैं अपने पीसी में सर्च कर रहा हूँ, मुझे सर्वर में सर्च करना है। यहाँ से सर्च करना है यूजर, आ जा कुछ खुल रहा, कुछ नहीं खुल रहा। एक्टिव डायरेक्टरी ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, यहाँ से इंस्टॉल किया एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। दोबारा सर्च करके देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, कुछ नहीं आ रहा। यूजर्स, ओके, एक शॉर्टकट कमांड होता है वो हम सबसे पहले ओपन करते हैं। या तो आप डायरेक्ट वैसे ओपन करें सर्वर मैनेजमेंट के थ्रू, या फिर आप रन के थ्रू आप कर सकते हैं। मैं क्या क्या खोले जा रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड। ओके, सबसे पहले हम अपना मैनेजमेंट सर्वर ओपन करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया एक्टिव डायरेक्टरी। पहले आपको ये चेक करना हो कि वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है तो ये आपको यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा कि इस सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है। ये अभी सर चेक कर रहा है कि इस सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है या नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हाँ, ओके, इट इज लोडेड। सी, एडीडीएस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। एडीडीएस का फुल फॉर्म ये होता है। कोई पूछे कि एडीडीएस क्या होता है तो उसका फुल फॉर्म होगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होता है। हम इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, सर्वर के अंदर आप ऐड रोल्स एंड फीचर देख रहे हो, आप यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके ऑप्शंस जो हैं ओपन करने के दो तीन ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन तो ये है सिंपल, आप यहाँ पे जाओ टूल्स पे जाके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर आप ओपन करोगे तो आपका एक इंटरफेस खुलेगा एक्टिव डायरेक्टरी का। Let this pop up first. It will take some time. Okay, so this is your Active Directory interface. ये सबसे पहला डैशबोर्ड होता है, ये यही होता ही है जिसके अंदर आपको सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो एक तो इंफॉर्मेशन यहाँ से ये हो गया, और एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। रन आप ओपन करें, रन प्रॉम्प्ट ओपन करें। यहाँ MCDSA, ओके, MSC.DSA, अब गलत हूँ मैं,
dsa.msc, हाँ उल्टा मैंने टाइप कर दिया dsa.msc, ये तो सही हूँ, हाँ ये सही है मेरा। तो एक डायरेक्ट प्रॉम्प्ट ये हो गया। तो आपने वो टाइप किया रन कमांड पे तो ये ओपन हो गया। तो शॉर्टकट्स ज़्यादा चाहिए आप मेमोराइज कर लें। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी का ओपन करने का क्या होता है। mc.dsa, ये हो गया टू ओपन ed in run prompt, जस्ट टाइप दिस वन। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है, डेटाबेस हो गया ये, जिसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, आपका यूजर्स, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी पॉलिसीज, सभी कुछ। यहाँ पर मेन ऑप्शन आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि वेयर डज एडी सेव इन सर्वर, मतलब सेव और रिसाइड इन सर्वर, ये एडी होता कहाँ है। तो आप इसे चेक कर सकते हो, आप मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब कि ये हो गया कि पढ़ के तो बता दोगे आपकी कहाँ होता है, लेकिन आपको वो पता रहना चाहिए कि एक्चुअल में होता कहाँ है। तो एडी का जो डेटाबेस कहाँ होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर जाओगे, एक्सप्लोरर पे जाओगे, एक्सप्लोरर पे चेक करके सी ड्राइव पे जाओगे। सी ड्राइव में अगर आप विंडोज पे जाओगे तो ओके, आप ये देख रहे हो NTDS, ये हो गया एंड डेटाबेस एक्टिव डायरेक्टरी का। तो आप ये बता सकते हो कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है ये होता है NTDS में, NTDS। तो उसका डेटाबेस यहाँ पर आ गया। ओ कंट्रोल जी, ठीक है कोई नहीं, यहाँ से कॉपी नहीं होगा ये VMware में मैं रन कर रहा हूँ इसलिए। तो ये हो गया कि विंडो NTDS में होता है, विंडो में एक फोल्डर क्रिएट होता है NTDS, वहाँ पर आपका ये एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस जनरेट होता है जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो। तो जो मेन फाइल है वो देखो ये है ntds.dit। अगर आप इसे डिलीट कर दोगे तो आपका एक्टिव डायरेक्टरी काम नहीं करेगा। तो ये तो हो गया लोकेशन कि एक्टिव डायरेक्टरी का लोकेशन कहाँ होता है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो हुआ है कि एक्टिव डायरेक्टरी का कंटेनर क्या होता है। ठीक है, कंटेनर बेसिकली जैसे कि नाम बता रहा है सभी चीज़ को कंटेन करता है। कंटेनर के अंदर ही सारे जो एक तरह से ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये जो होता है यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है जब आप एडी इंस्टॉल करोगे ना तो ये कंप्यूटर्स और ये यूज़र्स और कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, प्रोग्राम डेटा सिस्टम फाइल्स, ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सेव होते हैं जो कि कंटेनर में होते हैं। और वैसे कंटेनर के अंदर ही सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ये जितने भी यहाँ पर सभी हैं, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, स्कीमा और सिस्टम, यूज़र्स, डोमेन कंट्रोलर, ये सब कंटेनर ही बनाएंगे। ये आप साइन देख रहे हो, ये कहाँ गया, ये जो साइन है ना, ये कंटेनर का साइन होता है बेसिकली। और ये हो गया यहाँ पर कंटेनर का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि OU क्या आता है। OU बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कहते हैं इसे, और ये यूज़ क्यों होते हैं। OU ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। इसका बेसिक यूज़ क्या होता है, सपोज करो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट किया है, सॉरी ये OU क्रिएट किया है मैंने। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि डायरेक्ट आप मतलब सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई करोगे। इन केस अगर आप यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे अगर आप कंटेनर क्रिएट करते हो, अगर मैं यहाँ से न्यू पे जाऊँ, ओके ठीक है मैं गलत था, मतलब कि आप कंटेनर क्रिएट नहीं कर सकते। कंटेनर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड और प्लेस होता है बेसिकली। जहाँ पे आपने देखा और मैंने भी देखा कि कंटेनर का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्रिएशन का, आप सिर्फ OU ही क्रिएट कर सकते हो। तो OU क्रिएट करते ही आप
सपोज करो आपने यहाँ पे ये आपका कंटेनर दिख रहा है, ठीक है, ये डिफॉल्ट लोकेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाना चाहोगे ना तो वो आप लगा नहीं पाओगे, सिक्योरिटी पॉलिसी लगा नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शंस है, ये ओयू की, ये एडी की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये रेस्ट्रिक्शंस है कि आप यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी, सपोज करो आपने एक सेवर, स्क्रीन सेवर का सिक्योरिटी पॉलिसी आपने क्रिएट किया और आप इस यूजर पे लगाना चाह रहे हो, कंटेनर के यूजर्स पे, सपोज करो वेयर इज दैट यूजर, सी दिस वन, ये कंटेनर हो गया। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहोगे तो नहीं लगेगा, ये सिक्योरिटी पॉलिसीज नहीं लगेंगी, ये रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर। लेकिन अगर आप ओयू में, सपोज करो यहाँ पे मैंने ये यूजर्स का सेक्शन बनाया था, अगर आप यहाँ पे अगर आप कोई सिक्योरिटी पॉलिसीज इस यूजर पे लगाना चाहोगे तो ये लग जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस यही हो गया कि आप कोई सिक्योरिटी पॉलिसीज कंटेनर पे नहीं लगा सकते और ओयू में लगा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन ओयू एंड ग्रुप। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एंड ग्रुप, बेसिक डिफरेंस है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या हुआ कि आप यहाँ पे किसी कोई एक्सेस प्रोवाइड कराते हो, स्पेसिफिक एक्सेस प्रोवाइड कराते हो इस यूजर को, इस ग्रुप को। लेकिन एक ग्रुप तो सिंपल ग्रुप हो गया, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ एनी ग्रुप्स एंड ऑल। मतलब कि आपने यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट किया, सपोज करो ये रहा, एक ग्रुप क्रिएट किया आपने, इन दोनों को इसमें डाल देती है, एक सिंपल ग्रुप है। लेकिन अगर आप ओयू क्रिएट करते हो तो वहां पर आप कुछ कंडीशन लगा सकते हो या फिर कुछ एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हो, रीड राइट का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन ओयू में पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट हो गया हमारा यूजर्स क्या होता है और ग्रुप्स क्या होते हैं। अभी जैसे कि ठीक है, यूजर्स तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ओयू क्रिएट किया है, इसके अंदर ये यूजर्स हो गए। मतलब कि आप किसी बंदे का नाम ऐड कर रहे हो, मैंने एक का नाम ऐड किया, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आएंगी इसकी, ये पूरा नाम क्या है, कंप्लीट नेम क्या है, इसका ईमेल एड्रेस क्या है, अकाउंट कब क्रिएट किया गया और इसका यूजर नेम क्या है। यहाँ से आप ये सब चेक कर सकते हो, ये रहा सारा डिटेल, यहाँ से कब क्रिएट किया गया, कब तक ये एक्सपायरी होगा, यहाँ पे सब कुछ आपका पता चलेगा। तो ये यूजर हो गया एक। अब यूजर्स में फिर ग्रुप क्या होता है। ग्रुप मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ एनीथिंग कम्स अंडर ग्रुप। आप नॉर्मल ग्रुप्स होता है, ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, सिंपल वर्ड। अब यहाँ पे आता है डिफरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्या होते हैं। ओके, ग्रुप्स जब आप क्रिएट करोगे ना, सपोज करो मैं एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ, आपको दिखाने के लिए ग्रुप होता क्या है, ठीक। तो यहाँ पर जब आप ग्रुप क्रिएट करोगे ना, तो यहाँ पर ग्रुप स्कोप के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अलग अलग एक्सेस लेवल है, डोमेन लेवल हो गया, ग्लोबल लेवल, यूनिवर्सल लेवल हो गया। डिफॉल्ट ग्लोबल होता है ग्रुप क्रिएट। तो इसमें दो ऑप्शंस आते हैं आपके यहाँ पर, सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। ये आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा ग्रुप्स क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्या होता है। मैं आपको इसके बारे में 1 बाय 1 बताता हूँ। तो ग्रुप के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप पे थे हम लोग, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, सपोज करो मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ये हुआ कि सपोज करो कि आपके कंपनी में 50 बंदे हैं, एक डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, वहां पर 50 बंदे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप 50 बंदे को मेल करना चाहोगे, मेल करोगे तो आपको 50 नाम याद करने पड़ेंगे और आपको मेल हमेशा करना है, हर 1-2 घंटे में करना है या फिर कुछ पर्पज से करना है। तो क्या करोगे आप, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्रिएट करोगे। सपोज करो मैंने सेल्स की में याद आ रहा है मुझे, आईटी डिपार्टमेंट का मैंने एक कर दिया, डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। एक ग्रुप क्रिएट हो गया यहाँ पर, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। अब क्या करोगे, इस डिपार्टमेंट पे एक मैं एक्सेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो जब भी मुझे मेल करना होगा, मैं इस ग्रुप में सभी को ऐड कर दूंगा, 50 यूजर को ऐड कर दूंगा मैं। 50 यूजर को ऐड करने के बाद क्या होगा कि मैं डायरेक्ट मेल कर सकता हूँ उसे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। और यहाँ पे आ जाता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, डिफरेंस बिटवीन एडी ग्रुप एंड सिक्योरिटी ग्रुप। ग्रुप तो मेन हो गया किसी भी चीज का एक ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, यहाँ की जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा था तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे थे यहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था। सी
सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप ये हुआ कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप मैंने आपको बताया कि 50 लोगों को मेल भेजना है ऑफिस 365 पे, तो सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के थ्रू आप उसे भेज सकते हो। सिक्योर लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप क्या होगा? सपोज करो एक फाइल सर्वर है और उसे 50 बंदे एक्सेस करना चाह रहे हैं। 50 बंदे एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियस है उसके पास एक्सेस भी होना चाहिए, रीड राइट एक्सेस होना चाहिए, किसी को राइट एक्सेस होना चाहिए, किसी को रीड का ऑप्शन होना चाहिए। तो हम एक सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करेंगे, फाइल शेयर सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे डाल रहे हैं। तो इसके अंदर हम कुछ एक्सेस प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर उस ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे, यहाँ पे देख रहे हो आप मेंबर्स, यहाँ पे जो भी मेंबर्स होंगे, यहाँ पे जो भी मेंबर्स होंगे, आप सपोज करो मैं इस मेंबर को ऐड करता हूँ जो कि मैंने एक मेंबर क्रिएट किया था। चेक करते हैं, यहाँ से मेंबर्स ऐड, ऐसे मेंबर ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मैंने ऐड किया है, तो इसे हम कुछ एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हैं कि ये जो बंदा है ये सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है उस फाइल शेयर को, राइट नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब कि कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये हो गया एक सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब आप सिक्योर कर रहे हो ओवर द नेटवर्क इस पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया, एक तरह से दोनों का मैं डिफरेंस बता देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप का डिफरेंस क्या हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन का, कि सिक्योरिटी ग्रुप में आप परमिशन प्रोवाइड करवाते हो उस पर्टिकुलर ग्रुप को, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में आप वन टाइम आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो। ये मेल के पर्पस पे यूज होता है, ऑफिस 365 के पर्पस पे यूज होता है, यानी एक्सचेंज सर्वर पे बेसिक यूज करते हैं सब। एक्सचेंज सर्वर जो होते हैं ना, एक्सचेंज सर्वर्स होते हैं 365 के बेसिस पे, ऑफिस के रन करने के लिए एक्सचेंज 365 की जरूरत होती है। तो वो डिफरेंस हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है एक्टिव डायरेक्टरी, ये मैंने कर दिया, ओके। नेक्स्ट बेसिक, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डीएनएस क्या होता है। अरे भाई ये नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल, कि डीएनएस होता क्या है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए डीएनएस क्या होता है। और चलो देखते हैं। तो एडी का तो ये नॉर्मल फंडा था जो आपको याद करना पड़ेगा। अब जब भी आप जैसे डीएनएस ओपन करते हो, पहले सर्वर में आप डीएनएस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि डीएनएस होता कहाँ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़्यादातर तो देखा ही होगा आपने। अरे सर्वर मैनेजर, ठीक है, मैं दोबारा आ गया यहाँ पर सर्वर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सर्वर मैनेजर में आपका डीएनएस इंस्टॉल्ड होना चाहिए सबसे पहले तो। लेकिन इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाओ। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन वो एक दूसरा वीडियो होगा। यहाँ पे मैं बेसिक क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वेट करता हूँ सर्वर आने दें एक बार। मैंने इस पर डीएनएस इंस्टॉल कर रखा है ऐड रोल्स एंड फीचर के थ्रू। कहाँ गया, ये रहा डीएनएस। डोमेन नेम सिस्टम कहें या आप सर्वर कहें, बात बराबर ही है, ठीक है। तो ओपन करने का तरीका यहाँ से है, डीएनएस आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। मैं इसे बंद करता हूँ, बैकग्राउंड को स्लो हो रहा है थोड़ा सिस्टम। ओके, ये तो डीएनएस का प्राइमरी इंटरफेस हो गया। जब भी आप डीएनएस ओपन करोगे ना, तो ये आपका प्राइमरी इंटरफेस होगा। चेक करते हैं कि मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकता हूँ या नहीं। तो डीएनएस, ओके, डायरेक्ट रन कमांड से रन हो रहा है। यहाँ से मैं देखता हूँ एक बार इसका कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या। डीएनएस, लेट्स सी, खोल जा कुछ, नहीं, डायरेक्ट रन करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डीएनएस का रख गया, कहाँ खुल के मेरा, वेट करते हैं। तो दोबारा खोलना पड़ेगा मुझे सर्वर मैनेजर से। ज़्यादा स्लो हो रहा है, यही होता है जब आप VMware पे आप कुछ चलाते हो ना, तो और आपका रैम कम होता है। लेट्स वेट, इट्स लोडिंग अप। ओके,
ये रहा डीएनएस का इंटरफेस। कहाँ था डीएनएस? क्या होता है डीएनएस? हो गया नेम रेजोल्यूशन के काम आता है। ये बेसिकली आपके सिस्टम नेम को, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है और आईपी एड्रेस को नेम में चेंज करता है, और उसके इंटरनल फंक्शंस होते हैं, अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और वो कैसे होता है वो आगे देखते हैं। ओके, तो मैं अब सर्वर मैनेजमेंट पे हूँ, सर्वर मैनेजर पे। यहाँ से हम डीएनएस ओपन करेंगे सबसे पहले। अब डीएनएस ओपन करते हैं तो सबसे पहला इंटरफेस, जैसे कि मैंने अभी चेक किया और बताया था कि पहला इंटरफेस होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन में, दूसरा इंटरफेस होता है रिवर्स लुकअप जोन, तीसरा इंटरफेस होता है ट्रस्टेड पॉइंट, और चौथा होता है कंडीशनल फॉरवर्डर्स। तो मेरे पास जो प्राइमरी डोमेन है वो है raymond.com, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड लुकअप जोन होता क्या है, सपोज़ करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैं बताता हूँ। मेरे पास एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर 01, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस लेट्स से 100,010, ये इसका आईपी एड्रेस है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि कंप्यूटर ऑब्जेक्ट का जो, मैं आपको फॉरवर्ड लुकअप जोन के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं कंप्यूटर ऑब्जेक्ट 01 के बारे में चेक कर रहा हूँ कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई अपडेट नहीं किया है, कुछ भी अपडेट नहीं किया है, तो सबसे पहले चेक करते हैं। आईपी एड्रेस चेक करने के लिए cmd, ओके, यहाँ पे मैं करूँगा ns लुकअप में, लुकअप कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, यहाँ पे क्या दिखता है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ भी नहीं मिला है इसको, नॉन एग्जिस्टिंग डोमेन बता रहा है। ऐसा क्यों? तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसका आईपी एड्रेस अपडेट नहीं किया। सपोज़ करो हमारे पास एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर आपके ओयू में भी एडेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जस्ट अ सेकंड, ओके, यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, कंप्यूटर 01। ये इस ओयू में एसोसिएटेड है, लेकिन इसका मैंने कोई आईपी एड्रेस मेंशन नहीं किया है। अगर आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो प्रॉपर्टीज़ में हमें कुछ आईपी एड्रेस वगैरह नहीं पता चलता। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ब्लैंक है, तो हमें इसका आईपी एड्रेस जब अपडेट ही नहीं किया तो हमें मिलेगा क्या? लेकिन इसके आईपी एड्रेस को अपडेट करने के लिए हम जो जोन यूज़ करेंगे, ये दो हम जोन यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आईपी कंप्यूटर नेम को, हमारे पास कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है लेकिन आईपी नहीं है, तो हम उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो इस डोमेन में हम वो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, मैं होस्ट ए रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो जो हमारा कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर 01, लेट्स से आईपी एड्रेस जो मैंने यहाँ पे दिया है, वेयर इज दैट आईपी एड्रेस, ओके, इट इज़ अंडर VM। ये आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। इस आईपी एड्रेस को मैंने यहाँ पे मेंशन करना है, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, ये जो आपको चेकबॉक्स दिख रहा है ना, ये आपकी मर्जी है कि आप इसे डालें ना डालें। लेकिन डालना क्यों इम्पोर्टेंट है कि सपोज़ करो अगर आप इस आईपी के थ्रू आप चेक करना चाह रहे हो तो आपका ये नाम आना चाहिए। तो ये जो होगा ये एक क्रिएट हो जाएगा रिवर्स लुकअप जोन में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट एसोसिएटेड PTR पॉइंटर रिकॉर्ड हो गया, मतलब कि इस आईपी से ये रिकॉर्ड करेगा, इस पे पॉइंट करेगा। ये मैंने ऐड कर दिया, रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, डन कर देंगे। तो यहाँ पे एक होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। लाइकवाइज आप यहाँ पे जितने भी होस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स बेसिकली आपके इस डोमेन की प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो अब चलते हैं CMD पे चलते हैं, लेट्स से देखते हैं क्या आता है। कुछ तो आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस जो मेंशन कर दिया, तो अब जो है यहाँ से अब आप इस आईपी एड्रेस के थ्रू कर सकते हो आप। यहाँ पे मैंने एक बताया था कि यहाँ पे मैंने PTR रिकॉर्ड जनरेट किया है। तो रिवर्स लुकअप जोन का फंडा ये हुआ कि आप यहाँ से देखो, ये रहा मेरा डोमेन जो मैंने
जनरेट किया था, आईपी एड्रेस जो है इस रेंज के अंडर है 0.0.10, यानी इसका जो एसोसिएटेड यहाँ पर जो है, ये जो आप देख रहे हो ये फंडा, ये 0.0.10, ये जो इनिशियल जो डिजिट होता है 10, ये जब आप जोन क्रिएट करते हो तो आपसे वहाँ से एक रेंज पूछा जाता है, तो उसका एक फंडा दूसरा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि रिवर्स के लिए ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ से आप आईपी के थ्रू डोमेन नेम जान सकते हो, और फॉरवर्ड में आप मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू आईपी चेक कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आईपी के थ्रू आप कैसे कर पाओगे। तो आईपी के थ्रू अगर मैं देखूँ तो आईपी में आपका नाम आना चाहिए 10.0.0. हाँ मैंने डॉट, अरे कितने डॉट लगा दी मैंने, ठीक है। अरे चलो देखते हैं क्या आता है, वेट करो। ओके, देखा आपने यहाँ पे जो आपका जो है डोमेन नेम आ गया आपको ये, क्योंकि हमने इसका जो है फॉरवर्ड लुकअप में पीटीआर रिकॉर्ड जनरेट कर दिया है, रिवर्स लुकअप में पीटीआर जनरेट किया है, और फॉरवर्ड लुकअप में इसका होस्ट रिकॉर्ड जनरेट कर दिया है। अब कंडीशनल फॉरवर्डर क्या होता है, सपोज करो ये तो मैंने raymond.com के अंदर बनाया है। सपोज करो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है दूसरे यूआरएल की, जो कि आपके लोकल होस्ट में नहीं है, तो उसका आप यहाँ से एक नया जोन क्रिएट करोगे। उसके अंदर जो है अगर आप उसको ट्रैवर्स करना चाहते हो, वहाँ पर भी आपको नेम और आईपी एड्रेस देना होगा उस मतलब दूसरे डोमेन के लिए। आपका प्राइमरी डोमेन तो हो गया raymond.com, ठीक है। इसके अंदर मेरा जो है कंप्यूटर 1 ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर 2 ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई थर्ड यूआरएल के लिए डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता है किसी भी दो को छोड़ के, मतलब ये सिर्फ एक ही डोमेन पे पॉइंट करेगा, ये तो सारे डोमेन पे पॉइंट कर रहा है। इसके अंदर जितने भी डोमेन है मतलब raymond.com के अंदर, सपोज करो मैंने raymond के अंदर मैंने ये बनाया एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट होस्ट, ये बना मेरा, ठीक है। कंप्यूटर, जैसे कि यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, एक डोमेन तो ये हो गया मेरे पास computer.raymond.com, दूसरा होगा computer02.raymond.com, computer03, ये हो गया। यहाँ कई सारे डोमेन है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट हो कि मेरा एक थर्ड पार्टी यूआरएल हो, सपोज करो xyz.com, ठीक, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से आप उसका कंडीशनल फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके लोकल सर्वर से नहीं, वो आपके लोकल से, जैसे एक तो आपका लोकल सर्वर हो गया आपकी कंपनी में, लेकिन एक दूसरा सर्वर भी होता है जहाँ से लोकल सर्वर से इन्फॉर्मेशन फैच करेगा, तो वो आता है आपका कंडीशनल फॉरवर्डर के अंदर। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं आपको बना कर दिखा सकता हूँ कुछ। ओके, डीएनएस नेम में मैं सपोज करो वही XYZ करते हैं, xyz.com, ठीक। यहाँ से आपको उसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, लेट्स से ओके 20.0.0.20, ठीक। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई मैंने ये जो है कोई वैलिड डोमेन नहीं है एक तरह से, इसलिए ये आपके सर्वर पे डोमेन होना चाहिए। मतलब ये है कि आपके अगर आप लोकल डोमेन में हो और आपका थर्ड पार्टी डोमेन भी है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब तो ये हो गया। अब जो मेरा पास जो अगला जो क्वेश्चन है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि रिवर्स लुकअप जोन क्या होता है, फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या होता है। रिवर्स लुकअप जोन में आप आईपी के थ्रू आप किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट के बारे में चेक करते हो। फॉरवर्ड लुकअप जोन में आप ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू मतलब उस ऑब्जेक्ट का आईपी एड्रेस चेक करते हो। कंडीशनल फॉरवर्डर में थर्ड पार्टी यूआरएल या डायरेक्ट 1-to-1 आप थर्ड डोमेन को आप एक्सेस करते हो, अनदर डोमेन। अब डीएनएस रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड एक फाइल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ से इस जितने भी आप यहाँ पे सर्वर ऐड करोगे, कंप्यूटर ऐड करोगे, उस कंप्यूटर ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होगा, ठीक, कि क्या होता है। मतलब यहाँ से अगर आप चेक करो तो होस्ट रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे किया है। होस्ट रिकॉर्ड जो होता है बेसिकली एक प्राइमरी डोमेन होता है, प्राइमरी रिकॉर्ड होता है ये। अब एक ये होता है आईपी वर्जन 4 के लिए, आईपी वर्जन 4 के लिए एक होस्ट 4 टाइम्स ए होता है, वो होता है आईपी वर्जन 6 के लिए होता है। एक सी नेम होता है, कैनोनिकल नेम होता है, मतलब कि अगर आप किसी को एलियास करना चाहो, हाँ एलियास करना चाहो, तो आप उसमें आप जैसे कि सब डोमेन की बात अगर आ जाती है तो वो होता है सी नेम किया जाता है वहाँ पर।
तो इस तरह से रिकॉर्ड काम आते हैं। मतलब रिकॉर्ड बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है आपके ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था आपका एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोलर, डीएनएस क्या होता है। तो यहाँ से मैंने कोशिश की है आपको कुछ बताने की। आप इन सब क्वेश्चंस को जो है आप बेसिक तरह से आप अच्छी तरह से रट लो, समझ लो। अगर आपने इसके बारे में पढ़ लिया और आपने इसके ये सब आपने आंसर कॉन्फिडेंटली दे दिया, तो आपको अगर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी तो पर भी आपको कंपनी हायर कर लेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी और वीडियोज़ अपलोड करूँ ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और डीप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ जो कि मैं सीख रहा हूँ या फिर मैं सीखूँगा। थैंक यू वेरी मच।